हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए, जिसका बेसब्री से आप सभी को इंतजार था। राज्य कर्मचारियों का जो डीए है, जो 70% डीए अभी तक आपको मिल रहा था, प्रेजेंट टाइम में भी तत्कालीन रूप से आपको आपके वेतन में देखने को मिल रहा था, उसकी बढ़ोतरी का शासनादेश भी जारी हो चुका है। और अभी तक आपको 70% का जो डीए मिल रहा था, वो अब बढ़कर आपको 28% तक का डीए मिलने लगेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये डीए जो है वो अगस्त माह की सैलरी से आपको मिलेगा या सितंबर माह की सैलरी से मिलेगा। और जो जुलाई का जो डीए है वो, क्योंकि जो लागू हुआ है वो 1 जुलाई से लागू हुआ है ना, तो जुलाई माह का जो डीए है वो बोला जा रहा है कि भविष्य निधि, यानी कि जो आपका प्रोविडेंट फंड होगा या फिर जो आपका जहाँ पर सबमिट होता है आपका, है ना, एनपीएस अकाउंट भी हो सकता है उसमें, तो कई तमाम चीज़ें हैं जिसमें वो सबमिटेड होगी। तो क्या अपडेट है, क्या शासनादेश है जो अभी तत्कालीन रूप से प्रभावी ढंग से लागू हुई है, उसको आइए देख लेते हैं। तो ये शासनादेश है और प्रेषक हैं एस राधा चौहान, जो अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के। वित्त वेतन अनुभाग 1 को ये समस्त जितने भी विभागाध्यक्ष हैं, प्रमुख कार्यालय अध्यक्ष हैं, शिक्षा निदेशक हैं, बेसिक के भी माध्यमिक के भी, सबको जितने भी हैं सभी, पंचायती राज हो चाहे जिला पंचायतें हों, स्थानीय निकाय हों, प्राविधिक शिक्षा हो और समस्त राज्य विश्वविद्यालय हो, सभी जगह पर ये बात, और यहाँ डेट देख सकते हैं आज की 24 अगस्त की। इसमें स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को महंगाई भत्ते का दिनांक 1 जुलाई 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान, और उसी को लेकर स्पष्ट तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 तथा 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान फ्रीज करने का निर्णय लिया गया था। पहले भारत सरकार ने कार्यालय दिनांक 20 जुलाई 2021 द्वारा महंगाई भत्ते की विद्यमान दर 70% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, तथा इसका भुगतान माह जुलाई 2021 से किए जाने का निर्णय लिया है। दिनांक 1 जनवरी 2020 से दिनांक 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ते की दर 70% ही लेने का निर्णय लिया गया है। तो अभी तक आपको 70% ही देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर आप सभी को देखना होगा कि दिनांक 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता जो मूल वेतन का 70% था, उसको बढ़ाकर मूल वेतन का 28% कर दिया गया है। दिनांक 1 जनवरी 2020 से दिनांक 30 जून 2021 की अवधि में जो महंगाई भत्ता था वो आपको 70% के हिसाब से ही रहेगा। तो ये जो है, और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर आप लोगों के लिए है कि महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 1 अगस्त 2021, ध्यान रखिए 1 अगस्त 2021, यहाँ लिखा हुआ माह अगस्त 2021 का भुगतान माह सितंबर 2021 को देय होगा। 1 अगस्त से आपका भुगतान शुरू हो जाएगा और अगस्त महीने का जो रहेगा वो सितंबर माह से आपको देने को मिलेगा, नगद किया जाएगा। संशोधित जो दर है उस महंगाई भत्ते की दिनांक 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक देय अवशेष धनराशि अधिकारी या कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। यानी जो 1 महीने की बात है, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई वाली जो बात है, जो आपका वो डीए है जो बढ़ा हुआ आपको 11%, पहले 17 था, 28, तो बढ़ा हुआ 11% जो डीए है मूल वेतन का, वो आपके भविष्य निधि, यहाँ लिखा हुआ ना, अधिकारी या कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। और इसे दिनांक 31 जुलाई 2022 से पूर्व भविष्य निधि खाते से आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस से आच्छादित अधिकारी या कर्मचारी को देय महंगाई भत्ते दिनांक जो 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई तक की है, अवशेष की राशि के 10% के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर 1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी, तथा राज्य सरकार नियोक्ता द्वारा उक्त अवशेष धनराशि के 14% के बराबर अंशदान टियर 1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा।
उक्त अवशेष की शेष 10% राशि संबंधित कर्मचारी को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जाएगी, NSC के जरिए आपको मिलेगी। तो ये 2 तरीके का काम है। जिसका PF का दौर चल रहा है, जिनका PF कटता है, उनके लिए तो उनके भविष्य निधि खाते में जमा कर दी जाएगी, जो 1 साल तक नहीं निकाल सकते हैं, बढ़ा हुआ जो जुलाई माह का है। बाकी अगस्त माह से आपको वो प्रारंभ हो जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। और दूसरा जो इंजन का NPS अकाउंट है, NPS कट रहा है, उनके NPS में ये सबमिट हो जाएगा, जिसको सरकार द्वारा 14% का अंशदान भी उसमें दे दिया जाएगा, जो सरकार का इक्विवेलेंट इसमें योगदान रहता है। तो ये पूरी तरीके से लागू हो चुका है। आप सभी को इसका बेसब्री से इंतज़ार था, तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।